तो यूक्रेन पर यूएनजीए की बैठक होगी, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। 11 देशों का प्रस्ताव को समर्थन मिला है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन पर यूएनजीए की बैठक होनी है। कई मायनों में यह बैठक बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आज यूएनजीए की यह बैठक, इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा इसके लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। और आज संयुक्त राष्ट्र परिषद की यह बैठक होनी है। यूएनएससी में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो युद्ध क्षेत्र की एक एक खबर और युद्ध क्षेत्र से जुड़ा एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन पर आज यूएनजीए में बैठक होगी। 11 देश जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो यूएनजीए की बैठक बुलाने पर वोटिंग हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनजीए की बैठक बुलाने पर वोटिंग हुई है। 11 देशों का प्रस्ताव को समर्थन मिला है। रूस ने प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि बात भारत, चीन और यूएई की करे तो उन्होंने वोट नहीं डाला है। तो 11 देशों ने प्रस्ताव को समर्थन किया है। रूस ने इस प्रस्ताव का फिर से विरोध किया है। इससे ठीक पहले याद करिए, जब निंदा प्रस्ताव आया, रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उस प्रस्ताव को गिरा दिया। भारत, चीन और यूएई ने वोट नहीं डाला था। एक बार फिर से वोट नहीं डाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इस बैठक को बुलाने की मंजूरी दे दी। अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में 11 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ, लेकिन बेलारूस में यूक्रेन और रूस की वार्ता का स्वागत किया। भारत ने कहा कि विवाद का कूटनीति से समाधान होना चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। चीन ने भी बैठक में बातचीत से मसला सुलझाने की वकालत की। बैठक में ब्रिटेन ने रूस से तत्काल हमला रोकने की मांग की, जबकि आयरलैंड ने रूस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस बैठक में ब्राजील ने रूस पर प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि रूस पर एक तरफा बैन सही नहीं है। एक तरफा बैन से दुनिया प्रभावित होगी और खाद्य तेल के दाम बढ़ जाएंगे। यूएनएससी में मंजूरी के बाद आज संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक होगी। अब देखना यह है कि इस बैठक में अमेरिका और उसके सहयोगी रूस को रोकने के लिए कौन सा दांव खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बताएंगे, रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। खार्कोव में रूसी टैंक को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। तो रूस को लगातार यूक्रेन जो है वो जवाब दे रहा है। हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि रूस को जवाब दिया जाए उसके हर एक हमले का। खार्कोव में रूसी टैंक को नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खार्कोव में रूसी टैंक को नुकसान पहुंचाया गया है। Спалена техніка. Що там, мразь? Опа. Пиздец, у нас ебать. कीव से लेकर खार्किव तक जंग। रूस का हमला, यूक्रेन का पलटवार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संग्राम जारी है। कीव में जहां धमाके हो रहे हैं, वहीं खार्किव की सड़कों पर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने आकर लड़ाई लड़ रही है। रूस जहां मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है, वहीं अब यूक्रेन भी जोरदार तरीके से रूस को जवाब दे रहा है। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूसी सेना पर हमला कर रहा है। रूस के भीषण हमले का जवाब यूक्रेन बैराक्टार ड्रोन से दे रहा है। इस ड्रोन को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन अब इन ड्रोन का सहारा ले रहा है। वहीं खार्किव में घुसी रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर जोरदार पलटवार किया है।
खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक रूसी सैनिक को बंधक बना लिया है। खार्किव में जारी जंग के बीच रूसी सेना लगातार अपनी संख्या बढ़ा रही है। यहाँ रूसी सेना के काफिले के आने का सिलसिला जारी है। खार्किव में जहां रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने जंग लड़ रही है, वहीं कई जगहों पर यूक्रेनी सेना ने रूसी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। खार्किव में जंग के बीच रूसी सेना ने एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। इस बीच खार्किव के स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को घर से न निकलने की सलाह दी है। इस बीच खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव को रूस से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। यूक्रेन पर हमले के बीच कीव और खार्किव पर कब्जे की जंग भी तेज हो गई है। रूस की सेना जहां यूक्रेन पर हमले तेज कर रही है, वहीं यूक्रेन की सेना ड्रोन के साथ साथ जमीन और आसमान से रूस को जवाब दे रही है। खार्किव में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कई सैनिकों को बंधक बना लिया है। अब देखना होगा कि भीषण संग्राम का हल टेबल टॉक से निकलता है या फिर यूक्रेन के सरेंडर के बाद रूस युद्ध रोकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Отбили. Поглянь, вроде да. लगातार हमारी टीम यहाँ